नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा कमाल। VBCN IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार से कश्मीर की स्थिति नियंत्रण नहीं हो रही है तो वह बिहारियों को सौंप दे। बिहारी सक्षम हैं और वह हालात को नियंत्रण में कर लेंगे। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह गया जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज विधानसभा के विधायक जीतन राम मांझी इमामगंज के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने यह बातें कही। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार से अगर कश्मीर की हालात नहीं सुधरती है तो वह बिहारियों को सौंप दे, समस्या का निदान हो जाएगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मेरा क्षेत्र इमामगंज जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वहां हमने क्षेत्र में नक्सलवाद खत्म कर दिया है। आज इमामगंज के लोग शांतिपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं, वैसे ही कश्मीर में वातावरण बना दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालात सुधरने के लिए अगर आतंकियों के सरगना से भी बात करना पड़े तो करेंगे। निर्मम हत्या हुई, उसमें केंद्र सरकार को आपने कहा था कि 15 दिन में हालात नहीं सुधरी तो अब बिहारियों को सब क्या कहें? एकदम स्पष्ट हमने कहा है। वहाँ पर जब जब ये लोग प्रयास करते हैं तब तब आतंकवादियों का उपद्रव बढ़ जाता है। भारत सरकार की निष्ठा और उनके कर्तव्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो भी शक्ति है वो लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमने कहा है कि जुमला है एक बिहारी सब पर भारी। तो हम बिहार के लोग इतने मिलिटेंट हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। तो यदि हालात काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे, यही हमने कहा है। यार CM बनाते चाहिए सर, हालात कैसे सुलझेगी? अब कैसे सुलझेगी उसको पहले हम कैसे खुलासा कर देंगे? CM बनाते हम लोग रणनीति है, हम लोग रणनीति अपनाएंगे। हमारे यहाँ एक से एक योद्धा हैं, एक से एक सत्ता सेनानी रहे हैं। स्वतंत्रता के इतिहास में भारत का बिहार का अव्वल नंबर आता है। तो आज भी हमारे यहाँ अच्छे लोग और देश के प्रति कटिबद्ध जान देने वाले लोगों की कमी नहीं है। वे लोग सब एकत्र होंगे, एकत्र होकर के कश्मीर में आतंकवादियों से हम लोग जूझेंगे, लड़ेंगे, यही हमारा कहना। जिस तरीके से आप आए थे इमामगंज तो नक्सलियों का प्रकोप था, तो आप यहाँ पर मिलजुल करके जिस तरीके से मामले को शांत स्वभाव के माहौल को, तो इसी तरीके से आप कश्मीर में भी देखें। साम दाम और दंड विभेदा। पहले तो निश्चित है निगोशिएशन के बाद अगर नहीं मानेंगे तो फिर विनय न माने जल्दी जड़ गए कई दिन बीत, बोले ही राम सबको बस भय भी न हो ही न प्रीत। तो उस तरह से भय दिखला करके हम लोग आतंकवादियों का नाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे। और हिंदुस्तान पर के माथे पर लग रहा जो टीका कलंक का है और हमारे बिहारी भाई जो मारे जा रहे हैं दिन ब दिन, और उस सब घटनाएं न घटे, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि अगर न होता है तो हम बिहारियों को उस मामला को सेटल करने के लिए लगाएं। हम लोग निश्चित रूप में उस मामला को सेटल कर लेंगे। आतंकवादियों का मामला जो कश्मीर में IITN का गांव कहे जाने वाले गया के मानपुर पटवा टोली में इस बार फिर JEE एडवांस में लगभग 1.5 दर्जन बच्चों ने सफलता अर्जित की है। इसमें सभी छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके माता पिता भी इस सफलता से काफी खुश हैं। हम आपको बता दें कि इसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दूसरे के यहाँ जाकर काम करते हैं। उनके बच्चे JEE एडवांस में सफल हुए हैं, जिससे क्षेत्र में काफी खुशी का माहौल है। गौरतलब हो कि इसी में से एक लोहार का नाती भी है जो JEE एडवांस में बेहतर अंक लाकर अपने नाना और माता पिता सहित पटवा टोली का भी नाम रोशन किया है। यहाँ विवेक राज ने JEE एडवांस में ST कोटा से 575वां रैंक लाया। जो रैंक लाने के बाद विवेक राज काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके नाना और माता पिता भी इससे काफी खुश हैं। विवेक राज ने बताया कि यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि इस बार JEE एडवांस में उन्होंने सफलता हासिल की है। पिछला बार ट्राई किए थे तो नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो गया। खुश हैं, ब्रांच मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं हम। एक और साथी हुआ शिवा, वो है, खुश हैं, सब खुश हैं। हम बढ़िया है, सफलता खुशी है। हाँ खुशी है। कभी सोचे थे कि मेरा नाती भी पास हो जाएगा? ना सोचे तो नहीं, तो हो गया ना? हो गया। क्या नाम है आपका? अयोध्या मिस्त्री। क्या करते हैं आप? यही लोहारी काम। लोहारी काम करते हाँ हैं। हाँ। खुशी है, बहुत खुशी है। कभी नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन हो गया।
कितना मेहनत किया अपने बेटा है ना? हाँ, मेहनत बहुत किया, एक बार नहीं हुआ था, अगली बार में हो गया। आप लोग कितना मेहनत किए अपने बेटे को सफलता बनाने के लिए? हम लोग भी मेहनत किए, जो गरीब मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उस तरह से नाना जी भी मेहनत किए, हमने मेहनत की, काफ़ी मेहनत तो इनका है कि इन्होंने पैसा दिया तो हम बेटे को पढ़ाए। खुशी तो बहुत है, बहुत खुश हैं हम। क्या करते हैं आप? हम मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। और नाना जी आपके हाँ, लोहारी का काम करते हैं। कभी लगा कि आप इतने गरीब होकर के और बेटा कौन? लग तो नहीं रहा था, लेकिन मेहनत बहुत करता था। 14 घंटा 16 घंटा मतलब पढ़ाई करता था, मेहनत करता था खूब। होटल प्रबंधन संस्थान हाजीपुर में आर्थिक सलाहकार पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ज्ञान भूषण के द्वारा संस्थान में संचालित डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नए पाठ्यक्रम मास्टर डिग्री एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत के लिए क्लासरूम का उद्घाटन हुआ। मौके पर प्राचार्य पूरक मंडल ने बताया कि केंद्र सरकार के अधीन यह पहला संस्थान है जहां एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई अक्टूबर माह से शुरू हो गई है। वहीं राजभाषा अधिकारी मुर्तजा कमाल ने बताया कि बिहार के युवाओं को अब हॉस्पिटैलिटी में मास्टर डिग्री करने के लिए बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डिग्री और डिप्लोमा में भी नामांकन का सिलसिला जारी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जल्द स्वास्थ्य कामना के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना किया गया। साथ ही साथ उनकी लंबी आयु की कामना भी की गई। मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भारत के विकास के जनक कांग्रेस पार्टी के मुर्गन नेता पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्वस्थ रहना देश के लिए अति आवश्यक है। ज्ञातृत्व से ज्ञापाल एवं हमारे सभी कांग्रेस के संक्रांत परिवार ने आज परम पावन मोक्षदायिनी महापुरी, यहाँ स्पर्श मात्र से भी कल्याण कल्याण ही होता है। एक शब्द है अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण वेजा दस्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। विज्ञान और वेद दो चीज़ें हैं। तो वेद का आधार हम मानते हैं और आदि आयुर्वेद हमारा वेद ही है और उसके अनुसार हमारा जो तीर्थ है, यहाँ एक नाम भी भगवान का लिया जाए और इसमें तो हम यहाँ श्रद्धा से तुलसी अर्चन एवं दुग्धाभिषेक भी किया गया है एवं समय अवधि कम होने के कारण विष्णु सहस्त्र नामों न पूरा पढ़ करके उनका जो लघु रूप है श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम अवराण्य उस नारायण को समस्त समर्पित है। एक नाम नहीं 1000 नाम उनका ध्यान किया गया। तो मुझे विश्वास है कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यथा शीघ्र स्वस्थ होंगे और मुझे विश्वास भी है। श्रीवन्नारायण श्रीवन्नारायण श्रीवन्नारायण। बिहार का यह गांव उन लोगों के लिए किसी आईने की तरह है जिन्हें इस राज्य की प्रतिभा को लेकर किसी तरह का शक है। यह गांव कभी बुनकरों के लिए जाना जाता था। पिछड़ा होने के बावजूद पिछले 24 सालों से इस गांव के लड़के कुछ ऐसा कमाल कर रहे हैं जो संभवतः देश के दूसरे गांव में देखने को नहीं मिलता। यहां से हर साल दर्जनों छात्र आईआईटी और एनआईटी के लिए चुने जाते हैं। इस बार भी पटवाटोली के 20 से अधिक छात्रों ने सफलता अर्जित की है, जिससे पूरे पटवाटोली में जश्न का माहौल है। जी हां, इस बार पटवाटोली के 20 से अधिक छात्रों ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है। खास बात यह है कि सबसे अधिक लूम कारीगर के बच्चों ने इसमें सफलता कर अपने इलाके का नाम रोशन किया है। यहाँ के बच्चे देश के 12 राज्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा 22 इंजीनियर अमेरिका में हैं, जबकि गांव के कई इंजीनियर सिंगापुर, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान और दुबई में काम करते हैं। जेईई एडवांस में सफल छात्र रवि कुमार बताते हैं कि पिताजी बुनकर का काम करते हैं। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने, जिस कारण लगातार ग्रुप स्टडी का सहारा लेते हुए उसने तैयारी शुरू की और आईआईटी एडवांस में बेहतर अंक लाया। वहीं जेईई एडवांस में सफल छात्र शशि बताते हैं कि पिताजी नहीं हैं, मां बुनकर के यहाँ काम करती हैं। खटखट के बीच पढ़ाई करना आदत सी बन गई थी। लगातार मेहनत के कारण आज उसे बेहतर अंक प्राप्त हुआ है। ज्ञात हो के पटवाटोली गांव न सिर्फ बिहार बल्कि देश के मानचित्र में अपने 2 चीज़ों के लिए जाना जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी गांव के लोग अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। मैं 11th सुपर 30 से मगध सुपर 30 से किया था, फिर लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। उसके बाद मैं
खुद से ही सेल्फ स्टडी किया। उसके बाद लास्ट के मैंने 6 मंथ यहाँ वृक्ष में आके, वृक्ष बी द चेंज में आके तैयारी किया। यहाँ मुझे सारे टीचर्स और भैया लोग से गाइडेंस मिला और टेस्ट सीरीज़ सारा यहीं का मैंने किया, टेस्ट दिया और मैं JEE एडवांस क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेरी रैंक जनरल 24310 है एंड OBC रैंक 5844 है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अकाउंटेंट हैं। क्या नाम है? मेरे पापा का नाम मनोज कुमार है और मेरा नाम आर्यन कुमार है। किस चीज़ में आप पटवा टोली के बच्चे, कितने बच्चे पास किए हैं, किस चीज़ में क्या करें? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं पटवा टोली से हूँ। मैंने IIT एडवांस पास किया है। मेरा रैंक 4217 है जनरल कैटेगरी से और OBC कैटेगरी में 724 है। और कितना रैंक आया? किस तरह से मेहनत किया गया आप लोगों ने? मैंने सबसे पहले तो मेंटर्स में इनरोल किया था। उसमें 1 साल तक 11th का पढ़ाई की, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था सारा, तो उसके बाद फिर मैंने इधर ही मानपुर में आ गया था। और उसके बाद 12th का तो ऑनलाइन हुआ था क्लास, तो मैंने वहाँ से किया था। फिर लास्ट मंथ का जो मेन गाइडेंस होता है और मेन सपोर्ट जो होता है, तो वो मैंने वृक्ष को ज्वाइन करके लिया। और लास्ट का जितना सारा टेस्ट होता है प्रिपरेशन कर लिए, जो फाइनल टेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो मैंने सारा इधर से ही किया। और जो डॉट्स क्लियरिंग फैसिलिटी होती है और पढ़ाई का थोड़ा बहुत जो मेन रिवीजन होता है, तो वो मैंने ये वृक्ष में ही किया। जैसा कि वृक्ष नाम में ही है, वृक्ष बी द चेंज, तो मैंने तो एक बार लास्ट में मतलब होप भी खो दिया था कि मतलब मेरा IIT क्रैक होगा। लेकिन इधर आने से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिला और फिर मेरे सीनियर्स जैसे जैसे कहते गए, इधर के जो गाइडर्स थे जो थे वृक्ष के, वो जैसे कहते गए मेरे वैसे किया गया और मेरा क्रैक हो गया। कितने बच्चों ने यहाँ पटवा टोली के कितने बच्चे ने? पटवा टोली के लगभग 15 से 16 बच्चे ने किया है। क्या बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं माता-पिता? मेरे पिता का नाम ख्याली प्रसाद है, वो एक बुनकर ही हैं, दूसरे के यहाँ मतलब काम करते हैं। क्या होता है अपना नाम? मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, क्या बनना? मैं तो इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ। क्या नाम हो गया और किस चीज़ में क्वालिफाई किए, कितना मेहनत करना पड़ा? मेरा नाम शशि कुमार है, मैं JEE एडवांस में मतलब क्वालिफाई किया हूँ। मेरा जनरल रैंक है 187 और OBC रैंक है 4246। और इसके लिए मेहनत तो बहुत करना पड़ा मेरे को। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था द्रोणाचार्य से, और फिर उन्होंने बीच में ही मतलब छोड़ दिया था। तो मतलब टेस्ट लेते रहे थे और बाकी फिर जो सेल्फ स्टडी होता है वो मैंने यहाँ पे किया वृक्ष में। और लास्ट में जो होता है वो वृक्ष से ही हुआ। मतलब मैंने जैसे जैसे टीचर लोग बताते हुए या भैया लोग, वो सब वैसे वैसे पढ़ते हुए तो होते हुए। खट खट के आवाज़ के बीच हाँ, कैसे पढ़ाई करना मुश्किल होता है? कितना मुश्किल? वो तो मुश्किल तो होता है, मतलब हम लोग को आदत फिर लग गया तो फिर उतना परेशानी नहीं क्या चीज़ हुआ। है? मतलब वो आवाज़ जो होता है ना, उसको आदत लग गया तो उतना परेशानी नहीं होता। स्टार्टिंग में तो होता है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी नहीं हैं। फादर नहीं। माँ नहीं? क्या हाँ, करती है? माँ यही मतलब दूसरे को घर में वो क्या नहरा वरा बनाती है, चीनी मतलब सूता उता वाला ही काम करती है जो लोकल करते हैं। क्या सपना है आगे? वो इंजीनियरिंग बनना। पटवा टोली के क्वालिफाई किए हैं और कितना मेहनत? पटवा टोली के बच्चे इस पर लगभग 20 क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से 8 बच्चे जो है वृक्ष बी द चेंज के हैं। और उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और यहाँ के जो भी गाइडेंस है तो सबको अच्छा मिला, माहौल अच्छा मिला पढ़ाई का, जिसके कारण ये आज सफलता के रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं। और आज जो है हमारे जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नेता प्रकाश राम पटवा ने इसको कलम के रूप में सम्मानित करते हुए आज बहुत आभार प्रकट किए हैं और वृक्ष बी द चेंज के सभी विद्यार्थियों को
मंगल कामना और शुभकामना देते हुए जाहिर व्यक्त की। अच्छा, आईटीएंस का गांव कहा जाता है पटवा, किस तरह के बच्चे अपना खटखट के बीच तैयारी करते हैं? देखिए, यहाँ के बच्चे बचपन से जब पैदा लेते हैं उसी समय से ये शोरगुल से माहौल से वाकिफ़ हो जाते हैं, तो आदत सी बन जाती है और उसी दरमियान पढ़ाई करते करते उनको ये आभास नहीं होता कि शोरगुल भी हो रहा। यहाँ जब शांत हो जाता तो अजीब सा माहौल महसूस होता है लोगों को, लेकिन शोरगुल में उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कभी कभी लगता है ज़्यादा होता है तो लोग जो है यहाँ ब्रिक्स विद द चेंज जो हम लोग लाइब्रेरी या डिजिटल क्लास बनाए हैं वहाँ करके पढ़ाई करते हैं, जिससे इन लोग को बहुत शांति माहौल मिलता है और एक एजुकेशन का माहौल वहाँ पर है। सभी सीनियर जूनियर बच्चे रहते हैं तो एक दूसरे से मोटिवेट होते रहते हैं और टाइम टू टाइम जो है हम लोग हर समय गाइडेंस देते रहते हैं, मोटिवेशनल क्लास देते हैं। एक हम लोग संस्कारशाला भी संडे के संडे चलाते हैं, जिससे बच्चों को मोरल साइंस में भी उनको अच्छा डेवलपमेंट होता है। अच्छा, तो पटवा टोली में क्या काम होता है? घर फैक्ट्री है, क्या चीज़ तैयार किया जाता है? यहाँ जो है पटवा टोली में कपड़े का व्यवसाय होता है और ये बहुत ही पुराना व्यवसाय चलते आ रहा है। गमछी, चादर, ये सब रजाई वगैरह बनता है। वहीं जो है सब लोग काम करते हैं, कुछ के बच्चे गार्जियन या माताएं उसमें लगी रहती है और यही है हम लोग का मेन व्यवसाय। ऐसे बच्चे होंगे जो गरीब तबके के होंगे, क्या क्या करते हैं पढ़ाई? यहाँ के बच्चे मोस्टली जो है पावर लूम चलाते हैं, उससे जो गुजारा करते हैं। उनके माताएं जो है नरी है, ये सब डब्बा जो मशीन पर काम करती है, जिससे इन लोग का पालन पोषण होता है। लेकिन उसके दरमियान में भी उन लोग का पढ़ाई का जो इतना खर्चा बढ़ गया है वो दे नहीं पाते हैं। तो हमारे वृक्ष संस्था ने इसको एक मुहिम चलाया है कि जो भी बच्चे जिसको पैसे की कमियां हैं या जो समर्थ नहीं है पढ़ाई करवाने का, वो हमारे पास आएँ और फ्री और फेयर एजुकेशन हम लोग। कई कांडों में फरार चल रहे नक्सली विनय यादव को सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के संयुक्त अभियान में गया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नक्सली विनय यादव के द्वारा पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मतदाताओं के बीच दहशत फैलाने के लिए डराया धमकाया जा रहा था, जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने की आशंका भी जताई जा रही थी। उक्त नक्सली के क्षेत्र में घूमने की सूचना प्राप्त होते ही एसएसपी के निर्देश पर सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के सहयोग से रविवार की बीती रात उक्त नक्सली विनय कुमार यादव को गुरवा थाना क्षेत्र के खैरी गांव मोड़ के निकट से 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। गया के करीमगंज स्थित कब्रिस्तान गेट नंबर 2 के द्वार के रास्ते पर बने वातानुकूलित सामुदायिक भवन का सोमवार को मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, वार्ड संख्या 25 के पार्षद तबस्सुम परवीन, एबरार अहमद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। गया नगर निगम ने लगभग 29 लाख की राशि से वातानुकूलित हॉल सहित इस भवन का निर्माण कराया है। मौके पर करीमगंज के स्थानीय लोगों ने आगत अतिथियों का अभिनंदन समारोह कर आयोजन किया एवं पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। इस दौरान मेयर वीरेंद्र कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निगम ने इन 5 सालों में गया शहर का चौमुखी विकास कर सूरत बदल दिया है। शहर में विकास का अनेकों विकास कार्य किया जा रहा है, जिसमें मुख्य शमशान घाट, करबला का सौंदर्यीकरण, लाइट एंड साउंड, केपी रोड का चौड़ीकरण और अभी 180 को गया नगर निगम के द्वारा टेंडर किया गया है, जो शहर का विकास के लिए है। इससे हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आज वार्ड नंबर 25 में जो यहाँ जनता का अपार भीड़ लगा, जिसमें आज करबला का एक उद्घाटन हुआ है, जो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं 25 वार्ड नंबर 25 के पार्षद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ मंदिर किया। और आज हम लोग चूँकि कोविड-19 का अभी प्रोटोकॉल चल रहा है और उसके गाइडलाइन के अनुसार ही काम होना है, इसलिए भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है। काम बहुत बड़ा है। इंसान जब धरती पर आता है तो एक दिन उसका मौत तय है, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। तो इंसान जब जीवित रहता है तो अपने लिए महल, घर, कोठी, जिसकी जैसी क्षमता होती है उस तरह से लोग बनाते हैं और रखते हैं और अपने जीने रहने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन यह सत्य है कि जो भी धरती पर हैं उनको एक दिन
श्मशान, कब्रिस्तान या उनसे रिलेटेड जगह जहाँ पर भी वहाँ जाना है। तो हम लोगों ने नगर निगम से 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण सारे विषयों के अतिरिक्त रखा था। एक श्मशान घाट का निर्माण जो बहुत बेहतर और अत्याधुनिक तरीके से बन के तैयार हो गया, अब उद्घाटन होने वाला है उसका। और दूसरा कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान में उसी कड़ी में जब लोग धूप में पानी में आते हैं, खुला फील्ड में उनको रहना कठिन हो जाता है, तो उसके लिए एक हॉल का होना ज़रूरी है, वहाँ पर सौंदर्यीकरण होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हॉल और सामुदायिक भवन का निर्माण करीमगंज कब्रिस्तान में किया, उसी का आज उद्घाटन हो रहा है। कल जो है पंचायती अखाड़ा करबला के आगे में डिवीज़न में 2 बजे उद्घाटन समारोह है। उसके बाद हम लोग कुछ हायर लोगों को यहाँ बुलाने जा रहे हैं उद्घाटन समारोह में। तो श्मशान घाट अत्याधुनिक बन के करोड़ों की लागत से तैयार है, जिसमें राजस्थान के चारों तरफ से पत्थर और काफ़ी खूबसूरत और सुंदर बनाया गया है। गया के हिसाब से मुख्य धाम का निर्माण हुआ है, हम लोग उसका भी जल्द ही उद्घाटन करने जा रहे हैं। गया में बीते शुक्रवार को अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज विधानसभा के कई क्षेत्रों में यूपी के लखीमपुर कांड के विरोध में भाकपा माओवादियों ने बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और यूपी को एक दिन का बंद का आह्वान कर पर्चा गिराया था, जिसका असर गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज, मैगरा और अन्य नक्सल क्षेत्रों में देखने को मिला। दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जबकि पेट्रोल पंप से लेकर सभी छोटी बड़ी दुकानें बंद रहीं। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस और अर्धसैनिक बल की जगह जगह तैनाती की गई थी। वहीं पुल पुलिया पर डॉग स्क्वाड व मेटल डिटेक्टर से जांच करते हुए अर्धसैनिक बल नजर आए। VBCN IBN TV में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।